जय हिंद साथियों, जैसा कि पता है आपको, हम क्लास 11th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मोल की। जैसा कि मोल का मतलब होता है, मोल एक यूनिट होती है किसको मापने की, अमाउंट ऑफ मैटर की। जैसा कि आप कोई दुकान में सामान लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो, 1 किलो आलू ले दो, 1 किलो चावल ले दो। इसी प्रकार केमिस्ट्री में हम अमाउंट ऑफ मैटर को, किसी भी सॉल्यूशन को किसमें मापते हैं, मोल में नापते हैं। तो उसी की बात करेंगे कि मोल होता क्या है और मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है मोल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। यानी कि किसी भी मैटर है, कोई सा भी मैटर यदि उसके अमाउंट को हमको मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, मोल का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, मोल का यूज करेंगे। तो इसके पहले मैं फॉर्मूले लिखते हूँ, फिर एक दो सवाल हम उसके देखेंगे। तो मोल का मतलब होता है, मोल निकालेंगे कैसे, मोल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है गिवन वेट, अपॉन मोलिकुलर वेट। उसके बाद अगला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.23 into 10⁻23। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, यानी कि इस तरीके से 3 फॉर्मूले होते हैं मोल निकालने के। पहला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तीसरा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22.4 लीटर। तो इन 3 फॉर्मूले के मदद से आप किसी भी सब्सटेंस का मोल बता सकते हो। जैसे कि मैं तीनों के एक-एक सवाल करवाऊंगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल प्रेजेंट in 26 ग्राम सोडियम। ठीक है, आपको सवाल दिया है हाउ मेनी मोल प्रेजेंट इन 26 ग्राम सोडियम। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मोल निकालना है। ठीक है, अब मोल निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तीसरा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इन तीनों फॉर्मूले में से आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो ना तो सोडियम गैस है, ठीक है, ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमको दिए, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन वेट। हमको क्या दिया हुआ है, गिवन वेट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट की लिख सकते हो, मोलिकुलर मास लिख दो। गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 46। गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 46। मोलिकुलर मास, सोडियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो अब ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि, तो हमने लिख दिया गिवन वेट कितना लिख दिया 46 और मोलिकुलर मास कितना लिख दिया 23। तो अब इसको डिवाइड करा देंगे, कितने टाइम में कर जाएगा, 2 टाइम में कर जाएगा। ठीक है, तो मोल इक्वल टू आ जाएगा 2 मोल, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 26 ग्राम सोडियम में कितने मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। कितने मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। ऐसे ही कुछ और सवाल करते हैं, जैसे कि आपको दिया है हाउ मेनी मोल प्रेजेंट इन 9 ग्राम वाटर। ठीक है,
तो वही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वापस पहले वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन वेट कितना दिया है 9 अपॉन में मोलिकुलर मास, इसको ऊपर निकाल लेंगे वाटर का, कितना होता है 18 U। तो यहाँ पे लिख देंगे 18 रख देंगे। तो कितने टाइम कट जाएगा 9 से कितने टाइम में कट जाएगा 2 टाइम में, कितने टाइम में कट जाएगा 2 टाइम में। तो 1 आ जाएगा 1/2। अब 1/2 को इससे डिवाइड कराएंगे तो कितने टाइम में चल जाएगा, भाग दिया जाएगा, डिवाइड लगेगा इसलिए 0 और डेसिमल ये कितने टाइम में चल जाएगा फिर 5 टाइम में। तो ये आ गया इसका मोल, इसका आ गया मोल, कितना आ गया 0.05 मोल। यानी कि आपको किसी भी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, क्या गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट वाला लग रहा है, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एवोगैड्रो नंबर वाला लग रहा है, क्या गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपन 22.4 लीटर वाला लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पे पहला बार फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब कुछ सवाल हम एक दो सवाल सेकंड वाले फॉर्मूले के लेंगे और तीसरा इसके भी कुछ फॉर्मूले लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल present in 12.06 into 10 to the power -10 पार्टिकल। ठीक है, अब कुछ पार्टिकल ले लिए हैं और उसमें क्या बताना है आपको, मोल बताना है। क्या बताना है, मोल बनाना है। तो अब ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि आपको गिवन वेट तो दिया नहीं हुआ है। क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं। क्या दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 into 10 to the power -23। ये मोल का है। ठीक है, तो आगे आपको बात करना है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए 0.06 into 10 to the power -10 अपॉन में 6.023 into 10 to the power 23। तो आपको भी पता है कि ये इससे क्या है डबल है, ये इससे क्या है डबल है। तो कितने टाइम में कट जाएगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 into 10 to the power -10। अब देखो ये नीचे है तो प्लस का है, तो ये जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो लिख देंगे 10 to the power -23। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये जब दोनों ऐड होंगे कितना हो जाएगा 2 into 10 to the power -33 मोल। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने मोल प्रेजेंट होंगे 2 into 10 to the power 23 मोल प्रेजेंट रहेंगे इसमें। तो आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगले बार हम फॉर्मूला देखेंगे वो क्लास की एंडिंग करेंगे। हाउ मेनी मोल प्रेजेंट in 44.8 लीटर नाइट्रोजन गैस। तो गैस दिया है इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लिख लो यहाँ पे फॉर्मूला पहले तो गिवन वॉल्यूम अपने को लिखना है, वॉल्यूम अपॉन में क्या लिखना है 22.4 लीटर। तो कितना दिया हुआ है आपको गिवन वॉल्यूम, आपको दिया है 44.8 लीटर और नीचे 22.4 लीटर।
तो आपको भी पता है ये कितने टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मोल इक्वल टू मोल। तो इस टाइप से हम न जाने कितने भी सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। यानी किसी भी, यदि हमको अमाउंट दिया है किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी मेटर का, तो हम मोल निकाल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो या फिर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है। यानी 3 चीजें होना चाहिए हमारे पास, या तो गिवन वेट होना चाहिए, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, या तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस होना चाहिए। यदि इन तीनों में से हमको एक भी दिया हुआ है, यदि इन तीनों में से एक भी दिया हुआ है, तो किसी भी गैस का हम या किसी भी मेटर का या फिर किसी भी कंपाउंड का हम मोल बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद। जब अगली क्लास में आएंगे तो हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पे। धन्यवाद।